यहाँ पर बात करेंगे आपात उपबंध की, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 352 को। यह आपका 3 आर्टिकल दिए गए हैं, जिनमें आर्टिकल 352 भी है आपका। ये कह रहा है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, यानी ऐसी इमरजेंसी जिसमें कोई एक्सटर्नल अटैक हुआ है या फिर किसी एक्सटर्नल या फिर आर्म्ड फोर्स के द्वारा किसी भी तरह का कोई रिबेलियन स्टार्ट किया गया है, वो 352 में कवर किया जाएगा। आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 1978 में इस आर्टिकल में ये प्रोविजन किया गया कि अगर किसी भी प्रेसिडेंट को ये लगता है कि बहुत सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, यानी गंभीर आपात विद्यमान है, जैसे युद्ध या राष्ट्रीय आपात या कोई बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा का संकट हो या ऐसा संकट सन्निष्ठ हो, यानी कि वो सन्निकट हो, यानी कि पास आ रहा हो, तो वह उद्घोषणा इस आशय से संपूर्ण भारत के संबंध में या किसी एक, वो पूरे भारत के लिए भी इस तरह का प्रोविज़न कर सकते हैं इमरजेंसी का, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए भी वो ये प्रोविज़न कर सकते हैं। ऐसी घोषणा को राष्ट्रपति उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा रिवोक ले सकते हैं या फिर वीआरट भी करा सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का विशाल मात्रा में आना, जिससे कि जो इंडियन सिटीजन्स थे, इनके आपस के झगड़े बढ़े और स्वतंत्रता को खतरा हुआ, यह बाह्य आक्रमण अभी निर्धारित किया गया। यानी जब कोई अदर कंट्री से एंटर करता है इंडिया में और जिससे कि जो सिटीजन्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, उसको भी इन्होंने आपका बाह्य आक्रमण की डेफिनेशन इसको दी है। ये कह रहे हैं कि युद्ध, बाह्याक्रमण, भीतरी सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न होता है तो संपूर्ण भारत या उसके ऐसे भाग के लिए आपात को की घोषणा कर सकता है, जो या तो वॉर 352 कहता है, या तो वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, यानी कि इन तीनों में से अगर कोई भी है तो वो 352 में कवर किया जाएगा। उद्घोषणा के लिए आवश्यक नहीं है कि वास्तव में युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है। ऐसे उद्घोषणा के लिए राष्ट्रपति की असंतुष्टि पर्याप्त है कि उक्त तीनों प्रकारों में से किसी का भी प्रकार का खतरा यदि उत्पन्न होता है तो वो उसके लिए घोषणा कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति उद्घोषणा के होने वाले किसी भी समाधान के लिए केस देख लेते हैं। माखन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का 1964 का। इसमें मुख्य न्यायाधिपति श्री गजेंद्र गढ़कर थे, उन्होंने कहा था कि कितने समय तक आपात की उद्घोषणा जारी रहे और आपात के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों पर कौन से निर्बंधन लगाए जाए। यह ऐसे मामले जिनको कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका परिस्थिति की आवश्यकताओं तथा बाध्यकर कारणों के बारे में जानती है जो ऐसे गंभीर संकट में होते हैं जो हमारे देश के सामने हैं। संविधान का 44वां संविधान संशोधन के बारे में अभी मैंने जिक्र किया। भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न उद्घोषणाएं की जाती हैं। प्रोसीजर ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, आर्टिकल 352 क्या क्या कहता है, वो सब इसमें कवर कर चुके हैं। इसमें इफेक्ट क्या होता है, यानी जो उद्घोषणा की जाती है उसके परिणाम क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले तो संघ द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब सशस्त्र विद्रोह होता है तो सारी शक्तियाँ सेंटर के पास आ जाती हैं, यानी जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो जाती है आर्टिकल 253 में। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य के संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर आर्टिकल